हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के प्यारे बच्चों, कैसे हैं भाई आप लोग। आज मैं जो है लेकर के आया हूँ, आज आपका जो है मैं लेकर के आया हूँ सेट 5 लेकर के आया हूँ मैं आपका जो है। ठीक है, मैंने आपसे प्रॉमिस कर दिया है कि जितने भी सेट मेरे पास अवेलेबल हो सकेंगे उतने सेट मैं क्या करूँगा, आप लोगों को मैं अवेलेबल में करवाऊंगा। ठीक है, जितने भी क्या हो सकेंगे, जितने भी सेट हो पाएंगे उतने सेट में क्या करूंगा, आप लोगों को मैं क्या करूंगा बाबू, अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक ठीक है, चलिए आज जो है हम लोग चलते हैं। 817 कोड है इसका डीके। ठीक है, कोड देख लीजिए इसका जो कोड है। ठीक है, ये समझ जाइए बाबू, जितना सेट मैं करवा रहा हूं अगर उस सेट को आप प्रिपेयर कर लीजिए तो 101% आप समझ के जाइए कि आपको एग्जाम में जो है अच्छा आप करके आएंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो होता है हमारा वो क्या होता है, पैसेज होता है। जो पार्ट 1 है हमारा वो क्या है बाबू, एक पैसेज है। जो पार्ट 1 है वो हमारा क्या होता है, पैसेज होता है। और उसी पैसेज में से आपको क्या करना होता है, आंसर को छांटना होता है। जो पैसेज होता है वो क्या करना पड़ता है, उसी में से आंसर को क्या करना पड़ता है, वो हमें छांटना होता है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इसमें क्या हमारा पहला पैसेज हम देखते हैं जो है। पार्ट 1 देखिए क्या कह रहा है, पहला पैसेज ये आपका देखिए दिया, कह रहा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, ये पैसेज दे, इस पैसेज को हम लोग पढ़ेंगे और जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा ओल्ड पीपल से दैट चाइल्डहुड इज द पार्ट ऑफ लाइफ। यानी जो पुराने लोग हैं क्या कहते हैं कि चाइल्डहुड क्या होता है, हमारे जीवन का सबसे एक अच्छा पार्ट होता है, अंग होता है। यानी जीवन का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, चाइल्डहुड है, ये कहने का मतलब है। दे लुक बैक एट देयर चाइल्डहुड, जब वो क्या करते हैं पीछे मुड़ करके अपने चाइल्डहुड की तरफ को देखते हैं। रिमेंबर ऑल इट्स हैप्पी डेज, जितने भी खुशियों के दिन होते हैं उसको क्या याद आता है। एंड जॉली गेम्स, जितने भी क्या होता है, और जितने भी जॉली गेम्स होते हैं वो भी क्या होता है, याद आता है। ठीक है ना, एंड फन दे हैड एट स्कूल, और किस तरह से जो स्कूल में किस तरह से मजे करते थे। स्वीट्स एंड केक्स दे यूज टू ईट, क्या किया करते थे, कोई बर्थडे वगैरह हो जाया करता था तो केक वगैरह काट करके, मिठाई वगैरह बांट करके, शेयर करके हैप्पीनेस फील करते थे। जोक्स जोक्स वगैरह सुनाया करते थे। दे यूज टू प्ले एंड इंडलेस डिस्कशन दे हैड एमंग फ्रेंड, और हमेशा भाई बच्चे जानते हैं आप लोग कैसे होते हैं, बच्चे क्या करते हैं क्लास में, क्या करते रहते, तो उनका बात कभी खत्म ही नहीं होता है। क्या बात करते हो भगवान ही जाने भाई, वो जाने या तो ईश्वर जाने। परहैप्स शायद दीज ओल्ड फॉक्स आर राइट, शायद ये सभी लोग क्या होंगे, सही होंगे। एंड ऑल इन मोमेंट, हर क्षण ये क्या करते रहते। फादर वाज ए लिटिल बॉय एंड हिज सन वाज ग्रोन अप मैन लाइक हिज फादर। अब क्या हो गए, वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो उनके पुत्र हैं, किनकी तरह बड़े हो गए हैं, अपने पिता की तरह बड़े हो गए हैं। एंड फादर इन द शेप ऑफ ए लिटिल बॉय हैड टू गो टू स्कूल, और एंड आई कैन टेल यू डिड नॉट लाइक इट ऑल। ए चाइल्ड सर्वेंट में सेम स्मॉल ग्रोन अप्स, दे आर वेरी बिग टू हिम। चलिए देखते हैं आगे, ये हमारा क्या था बाबू, पैसेज था। आपको क्या करना, पैसेज को अच्छी तरह से रीड करना है, तभी जाकर के आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे आप। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या क्या दिया हुआ हमारा। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपल द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ। कहता क्या है, पुराने लोगों के अनुसार जीवन का सबसे अच्छा पार्ट क्या है। तो अभी मैंने बताया कि जीवन का सबसे अच्छा पार्ट क्या है, चाइल्डहुड है। जीवन का सबसे अच्छा पार्ट क्या है, चाइल्डहुड। यानी पहले का आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। पहले का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा बाबू, डी होगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। टू होम डज ये चाइल्ड टर्बल सी में, किसे जो है जो बच्चे होते हैं बड़े होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो मैंने बताया आपको फादर के बारे में वहां पे दिया है, फादर हो जाएगा, पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। पहला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या कह रहा है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ इंडलेस। इंडलेस का अपोजिट क्या होता है, इंडलेस का अपोजिट से खत्म ही ना हो। ठीक है ना, इंडलेस, ठीक है ना, इंडलेस का अपोजिट क्या हो जाएगा, बता सकते हैं इंडलेस का अपोजिट क्या हो जाएगा। इंडलेस, इंडलेस यानी देखो, इंडलेस के इंड माने अंत होता, लेस माने इसका अंत हो, तो फाइनाइट जिसका अंत ना हो। ठीक, ये हमारा अपोजिट इसका हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है,
आपको कुछ भी नहीं करना है, वो सारे के सारे वर्ड जो हो उसी आपके उसमें पैसेज में दिया है, उसी पैसेज को पढ़िए, जो भी पैसेज में रहेगा उसको आप अच्छे से पढ़ करके रीड करिए और उसका आंसर दीजिए, ठीक है ना। चलिए चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या कह रहा है हमारा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो आप ऑप्शन देंगे उसको क्या करना है, हमें चूज करना है और उसी क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना। आंसर जो भी रहेगा आपका, ऑप्शन जो भी आएगा उसको हमें क्या करना है, वो सॉल्व करना, ठीक है। पहला ये आपका क्या है, ग्रामर से है। ये क्वेश्चन बाबू हर एक सेट में कॉमन है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे जो है हर एक सेट में जो है ये क्वेश्चन हमारा कॉमन है। इसका आंसर मैं बता चुका हूं, इसका आंसर आपका पूरा ये हो जाएगा डी। ये जो क्वेश्चन है ये कॉमन क्वेश्चन है, ये कॉमन क्वेश्चन है, याद रखिए आप इस चीज को। हर एक सेट में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखिए 5वां देखिए, यानी चौथे का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। द थिंग दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय समबडी इज कॉल्ड। वो वस्तु जो दूसरे के द्वारा, जो किसी के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्रिएट किया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, इन्वेंशन हम लोग कहेंगे। उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इन्वेंशन यानी खोज। भाई किसी के द्वारा कोई चीज बनाया जाता है तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, इन्वेंशन कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या था हमारा बाबू 4 से 8 अभी 2 क्वेश्चन हुआ, अभी उसमें और आगे होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ हम लोग क्या करते हैं बाबू, देखते हैं। इससे पहले जो भी नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़े होंगे, चैनल को बाबू क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए क्या है, कह रहा रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड क्लस्टर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। इसको आपको क्या करना है, सेंटेंस को रीअरेंज करना है। रीअरेंज का तरीका मैं आपको बताया। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, प्लस आपका होना चाहिए ऑब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, अदर वर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, और देखिए सब्जेक्ट याद रखिए बाबू, आपका जो सब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। इस बात पे याद रखिएगा। हाँ, ये चीज मैं हमेशा आपको बताता हूं, सब्जेक्ट आपका या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए, ये देख लीजिए यहाँ पर ये ऑन से स्टार्ट, प्रीपोजिशन से स्टार्ट, ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। देखिए चर्च, ठीक है ना, चर्च। ये देखिए यहाँ पे जो वर्ब के बाद हमारा आ गया पजेसिव केस आ गया, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया बाबू, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखिए ही ईच ऑन संडे। संडे देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम हो, जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ जो टाइम होता है वो सेंटेंस के लास्ट में आता है तो सबसे पहले आ जाएगा, ये खासियत होता है। तो ठीक है, देखो संडे इसमें बीच में आ गया तो इसका मतलब ये भी गलत है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 6B, यानी ही गोज टू चर्च ऑन ईच संडे, यानी प्रत्येक संडे को कहा जाता है, चर्च जाता है। यानी 6वें का आंसर क्या हो जाएगा, द करेक्ट आंसर ऑफ 6 इज B, ठीक है। चलिए आप लोग 7वां देख लेते हैं। यहाँ पर 7वां हम लोग देख लेते हैं क्या है, 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है बाबू। 7वां कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। इसमें कौन सा वर्ड क्या मिस स्पेल्ड है, तो देखिए टेम्पररी तो सही है भाई, सेंचुरी भी सही है, ऑर्डिनरी भी सही है। इसमें मिलिट्री, मिलिट्री में देखिए मिलिट्री हम लोग कैसे लिखते हैं, MILI होता है, ये एल के स्थान पे आई होती है, यहाँ पर देखिए ई दे दिया, मिलिट्री होता है, ठीक है ना, TARY, ठीक है। तो इसका मतलब ये 7वें का ये मिस स्पेल्ड है, 7वें का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, याद रखिए आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहीं पे 8वां हम लोग देख लेंगे। 4 से 8 तक था इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक क्या था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। द टीचर पॉइंटेड द मिस्टेक द शीला करेक्टेड इट। आप लोग अक्सर देखते होंगे पॉइंट आउट, अक्सर आप लोग कहते हैं पॉइंट आउट किया जाता है, पॉइंट आउट किया जाता है। पॉइंट आउट माने किसी चीज को निकालना, खोज करके निकालना। अब क्या निकाल रहे हो, गलती को। देखिए पॉइंट आउट में कहीं देखते हैं, यहाँ देखिए पॉइंट आउट के साथ, पॉइंट के साथ हमेशा आउट फिक्स प्रीपोजिशन। ये क्या है वो, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, फिक्स प्रीपोजिशन, याद रखिए आप। पॉइंट के साथ जो है यहाँ पर आपको आउट ही आएगा, याद रखिएगा आप, ठीक है। तो ये देख सकते हैं किस तरह से हम लोग क्या करें, बहुत ही इजी आता है बाबू। अब बेशर्त देखिए इजी आपको कब लगेगा, जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तब। और प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेरा वीडियो देख करके। 7 सेट ऐसा कोई वीडियो नहीं कि यूट्यूब चैनल नहीं जिसपे 7 सेट का हो, जिसका एक्सप्लेनेशन बेस्ट किया गया हो। 7 सेट का एक्सप्लेनेशन में सारी चीजों के बारे में बता रहा हूं। और ये चीजें आसान कब लगेगा, जब इसका आप क्या कहते हैं, प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस आप जितना कर सकते हैं उतना कर लीजिए, आपको सारी चीजें क्या करने लगेगी, आसान लगने लगेगी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग जो है क्या, चलिए आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं क्या है।
कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 से 10 रीड द पैसेज फॉलोइंग। ये पैसेज दिया हुआ है, मैंने बताया था एक आपका जो है आपका होगा क्या, एक अनसीन पैसेज देगा, एक अनसीन पैसेज होगा और एक पैसेज आपका जो है सिलेबस से होगा। एक पैसेज आपका किससे होगा, सिलेबस से होगा, याद रखिएगा आप, ठीक है ना। तो देखिए सिलेबस से है, नेल्सन मंडेला का है। कह रहा बट देन आई स्लोली सादा नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री बट माय ब्रदर एंड सिस्टर। कहते कि मैंने देखा, धीरे धीरे मैंने देखा कि मैं ही केवल फ्री नहीं था बल्कि मेरे जो भाई और बहन थे वो भी क्या नहीं थे, फ्री नहीं थे। आई सा दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम। उन्होंने कहते हैं कि मैंने ये देखा कि ये केवल मेरी ही स्वतंत्रता नहीं है, दैट वाज कर्टेल, जिसको क्या कर दिया गया था, बाधित कर दिया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। यानी मैं स्वतंत्र तभी दिखूंगा जब भी लोग स्वतंत्र होंगे, लोग मेरी तरह स्वतंत्र दिखेंगे, तब मैं अपने आप को स्वतंत्र मानूंगा। दैट इज द व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन, तब उसी समय वो क्या कर लिए थे, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, पार्टी को क्या कर लिए थे, ज्वाइन कर लिए थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो किस पार्टी को ज्वाइन किए हुए थे, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को क्या हुए किए थे बाबू, ये ज्वाइन किए थे। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को क्या किए थे, ज्वाइन किए हुए थे। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फ्रॉम माई ओन फ्रीडम बिकेम ग्रेटर एंड हंगर, और उसी समय जो है उनकी जो लोगों के प्रति की स्वतंत्रता की जो भूख थी वो क्या हुई, बढ़ती हुई चली गई। ठीक है, ये था हमारा क्या था, ये आपके नेल्सन मंडेला का चैप्टर है। ये जो चैप्टर आपका ये नेल्सन मंडेला का है, नेल्सन मंडेला का चैप्टर, ये जो चैप्टर आपका नेल्सन मंडेला का चैप्टर है, ठीक है। लेसन नंबर ये 2 है, लेसन नंबर 2 का है, 2 का चैप्टर है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। कह रहा मंडेला वाज नॉट फ्री बट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट आल्सो फ्री। अब देख लेते कहां लिखा है, आल्सो नॉट फ्री, तो ये भी हमारा ये सी हो जाएगा, देख सकते हैं। इसी पैसेज में पढ़ेंगे अपने आप आपको आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी। आगे, मिस्टर मंडेला ज्वाइंट द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस व्हेन, यानी नेल्सन मंडेला जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को कब ज्वाइन किए हुए थे। यही फाउंड हिम वाज फ्री, ये भी नहीं गलत है। ही फाउंड हिमसेल्फ इन जेल, ये तो इसका जिक्र नहीं किया गया था। ही फाउंड दैट ही वाज अनसक्सेसफुल, ये देखिए इसमें दिया गया वही फ्रीडम एंड कर्टेल बट फ्रीडम एवरीवन, तब उसी समय उन्होंने ज्वाइन किया था। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 10वें का आंसर भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 9 और 10वें का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 9वां और 10वें का आंसर आपका क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा, डी, है ना। ही फाउंड दैट हिज फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक हिम वाज कर्टेल, तभी उन्होंने क्या किया था उस समय, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आपका जो बन सकता है, ठीक है ना। किस पार्टी को ज्वाइन किए थे, तो नेल्सन मंडेला जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को क्या किए थे बाबू, ज्वाइन किए हुए थे, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है 11वें की तरफ हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या कह रहा है, देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 से 13 चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 11 से 13 को ऑप्शन रहेगा और उसी को हमें क्या करना है, चूज करना है, ठीक है ना। ठंडक का संभाव बहुत है, ठीक है ना, इसलिए सारी चीजें मैं क्या करूं, आपके लिए परेशान हो रहा हूं। तो कहीं ना कहीं आपका भी फर्ज बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और जितना से जितना हो सकता है आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जितना सपोर्ट करेंगे बाबू उतना ही, क्योंकि मनोबल किसी का गिराना चाहिए। अगर आप भी मनोबल मेरा बढ़ाएंगे तो आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। हर एक चीज के बारे में आपको बता रहा हूँ बाबू, ठीक है ना। तो हर आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 जो ये भी आपका नेल्सन मंडेला से ही है, लेकिन ये ऑप्शनली क्वेश्चन है, पैसेज से नहीं है। कह रहा है ऑन द पोडियम डॉट वाज फर्स्ट स्वार्न, स्वार्न माने होता है प्रतिज्ञा लेना, स्वार्न का प्रतिज्ञा लेना, इज एज सेकेंड डेप्टी प्रेसिडेंट, यानी सेकेंड डेप्टी प्रेसिडेंट के रूप में कौन पोडियम पे पहले क्या किया था, वो शपथ लिया था। तो जो थाम्बो एम्बेडकी थे ये सेकंड लिए थे, दूसरी बार, पहली बार नहीं थे, सेकंड टाइम लिए थे, तो ये भी नहीं होगा। नेल्सन मंडेला तो लिए नहीं थे भाई। जेनानी, ये मिस्टर डी क्लर्क थे जिन्होंने क्या किया था, फर्स्ट पहली बार जो है सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने क्या किया था, शपथ लिया था। क्या लिया था, शपथ लिया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देख लेते हैं हम लोग क्या है। ये देखिए क्या है, एनी फ्रैंक के बारे में आ गया, यहाँ पर कह रहा है द पोम वाज अबाउट मदर एंड डक फादर स्वान। देखिए इस पे क्वेश्चन पिछला वाला जो सेट था उसमें भी था, फादर है इसमें, हाँ देख लीजिए यहाँ पर
फादर के बारे में, यानी 12 का जो क्वेश्चन नंबर 12 उसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। उसका जो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग जो है 13वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखते हैं हम लोग क्या है, क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, यानी गोवा में जो है उनके बचपन के दौरान द बेकर, जो बेकर हुआ करते थे, यूज टू बी आवर फ्रेंड, हमारे फ्रेंड हुआ करते थे, कंपेनियन हमारे क्या हुआ करते थे, कंपेनियन हुआ करते थे, एंड गाइड, फ्रेंड तो हुआ ही करते थे, कंपेनियन हुआ कर, टीचर तो हुआ नहीं करते थे भाई, ठीक है ना, हेल्पर तो कोई किसी प्रकार तो फ्रेंड भी दिया ही हमारा, वो क्या हुआ करते थे, गाइड हुआ करते थे। याद रखिए, हमारे मार्गदर्शन भी किया करते थे, वो क्या किया करते थे भाई, मार्गदर्शन भी किया करते थे। याद रखिए, ये हमारा ग्लिम्स ऑफ इंडिया का चैप्टर है। ये जो क्वेश्चन है आपका चैप्टर में है ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, इसमें 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला जो फर्स्ट पार्ट हो गोवा का चैप्टर है, जो बेकर फ्रॉम गोवा से है ना, ये हमारा चैप्टर है, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, देख सकते हैं कि 1 से 13 तक हम लोग क्या किए, किस तरह से इजी हम लोग कर लिए। कुछ भी नहीं करना, अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना, बाक सिर्फ मेरे जो सेट है उसी के साथ आप ले करिए, वीडियो के साथ आप ले करिए, पक्का बता रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे 99 आपको लाना ही, समझ जाइए, आपको 99 तो लाना ही है सबको। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे हम लोग जो क्या क्वेश्चन नंबर 14 से 15 हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 से 15 क्या कह रहा है, ये भी आपका एक आपका पोइट्री होगा बाबू, ये पोइट्री होगा, ये भी आपके सिलेबस से ही होगा, ये भी आपका किससे होगा, सिलेबस से ही होगा। याद रखिए, पोइट्री का एक स्टेंजा होगा, ये आपका स्टेंजा है, ठीक है, ये आपका पोइट्री से रहेगा। ठीक है, देखिए ये जो है फायर एंड आइस से चैप्टर है, ये जो चैप्टर है आपका, ये लेसन है, लेसन जो है ये आपका फायर एंड आइस से है। किससे बाबू, फायर एंड आइस से है, फायर एंड आइस से रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। क्या देखते हैं, कहते हैं सम से द वर्ल्ड बिल्ड इन फायर, कुछ लोगों का मानना है राइटर के अकॉर्डिंग कि संसार का अंत किससे हो जाएगा, फायर से हो जाएगा। सम से इन आइस, कुछ लोगों का मानना है कि क्या नाम से, कुछ लोगों का मानना है कि इस पृथ्वी का अंत जो किससे हो जाएगा, बर्फ से हो जाएगा। फ्रॉम दैट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कहते क्या है, जो भी मैंने एक्सपीरियंस का अनुभव किया है वही सारी चीजें हमारा बता रहा है कि आई होल्ड दोज, यानी कह रहे जो भी मैंने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैं किसके फेवर में रहूंगा, फायर के फेवर में रहूंगा। यानी मैं किसको सपोर्ट करूंगा, होल्ड मतलब होता है सपोर्ट करना, होल्ड का मतलब होता है सपोर्ट करना। ठीक है, मैं किसको सपोर्ट करूंगा, जो फायर के फेवर में, फेवर माने पक्ष, जो फायर के पक्ष में है, मैं उसको क्या करूंगा, सपोर्ट करूंगा। एक और कह रहा है, राइटर कह रहे हैं, कौन कह रहा है, राइटर कह रहे हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्या इसमें आबू कह रहा है कि सम पीपुल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। देखिए आया पहला लाइन ही आपका, तो क्या हो जाएगा, स्मोक तो होगा ना, स्मोक करा सी, समुद्र से, वाटर तो होगा ना इसमें, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन आपका क्या है, फायर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा बाबू, डी होगा, फायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, ये मेरी क्लास 10th के प्यारे बच्चों के लिए है भाई। ठीक है ना, जितने भी हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चे हैं अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए बाबू। ठीक है, नंबर अच्छा से अच्छा है, ठीक है, नंबर अच्छा से अच्छा है, उसके बाद कमेंट करिए कि मैं आपको पर्सनली में ट्रीट करूंगा, मैं आपको पार्टी दूंगा, एक ग्रांड पार्टी में दूंगा। याद रखिए आप, ठीक, ग्रांड पार्टी में दूंगा आफ्टर रिजल्ट के बाद। याद रखिए आप, ठीक है ना, जब भी आपको कोई दिक्कत होगा आप इस नंबर पे जरूर कॉल कर लीजिएगा बाबू। ठीक है, 8853327479, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, हर समस्याओं का मैं सॉल्यूशन मेरे पास है। आगे, व्हाट डू यू मीन बाय होल्ड हियर, कहता है कि इसका होल्ड का मतलब क्या। तो अभी जस्ट मैंने बताया सपोर्ट, देख लेते हैं ऑप्शन में सपोर्ट है, डिजायर तो नहीं होगा, स्काई भी नहीं होगा, देखिए ऑप्शन में दे दिया सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट मैंने उसको सपोर्ट, उसके सपोर्ट में रहता है राइटर। ठीक, किसके सपोर्ट में, जो मानते हैं कि इस संसार का अंत किससे होगा, फायर से होगा। ठीक है, देख सकते हैं कि आपका ये जो पोइट्री होगा, एक स्टेंजा पोइट्री आएगा, वो आपके सिलेबस से होगा, उसी में से आपका जो 1 से 2 क्वेश्चन जो होगा, 2 क्वेश्चन होगा, उसी में से छाट करके आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ ये क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 16 to 20 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी 16 से 20 तक क्या ऑप्शन लिए क्वेश्चन, उसमें क्या करना, ऑप्शन को चूज करना। ठीक है, चलिए पहले ही थोड़ा सा आपका जब मैं प्रिंट करवाया था तो थोड़ा सा इसमें रफ हो गया था, अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने क्या किया, पेन से सही कर दिया।
आपको सही से दिख रहा होगा। ये कह रहा है कि व्हेन द ट्रेन हैड गॉन द थीप फाउंड हिमसेल्फ, जब ट्रेन चली गई थी तो जो राइटर था, थीप माने चोर, जो चोर था वो क्या कहाँ पाया अपने आप को। तो जो बीरा जब वहां पर क्या था, जब रेलवे स्टेशन पे गया था पैसा चुरा उरा करके, तो अपने वहां पर कोई नहीं था। जो प्लेटफॉर्म था लाइक डिजर्ट, एक रेगिस्तान की तरह वो प्रतीत हो रहा था। किसकी तरह प्रतीत हो रहा था? एक रेगिस्तान। किसकी तरह प्रतीत हो रहा था? एक रेगिस्तान की तरह प्रतीत हो रहा था। तो कह रहा आउट ऑफ द स्टेशन, बिल्कुल भी नहीं, गलत होगा ये हमारा। अवे फ्रॉम होम, ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा। एट द टिकट ऑफिस, एट द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, एक वीरान से प्लेटफॉर्म पे वो अपने आप को महसूस हो रहा था। ठीक है ना, ये वीरान से। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ऑन द, सही से नहीं, मैं सही से लिख दे रहा हूं, ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म इसका मतलब होता बाबू कि एक वीरान से प्लेटफॉर्म पे अपने आप को अकेला पाया था वो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या हमारा। When the thief awoke next morning, जब वो जो थीप था, जब अगली सुबह जब वो उठा तो क्या वो चाय बनाकर अनिल ने तैयार कर चुका था। चाय वाला देख लेते हैं, ये तो गलत है, ये भी गलत है। अनिल हैड मेड द टी, उससे क्या कर चुका था? वो चाय को बना कर लिया था। आप जब स्टोरी पढ़ेंगे ना तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा, और स्टोरी में यहीं पर मैं बता देता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरी वीडियो से जुड़िए, हर एक चीज के बारे में बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 18 की तरफ, चलिए क्वेश्चन 18 देखिए क्या करा। गिरफिन सैलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम, जो गिरफिन था वो एसेंट्रिक साइंटिस्ट था, उसने एक ऐसी दवा का खोज कर दिया था माय डियर स्टूडेंट्स, जिसको वो निगल लेने के बाद, सैलोड मतलब निगल लेना, इसका मतलब होता है निगल लेना। ठीक है, खाने के बाद जो है वो क्या हो जाया करता था? ट्रांसपेरेंट हो जाया करता था। ठीक है, तो रेड ये बिल्कुल भी नहीं, ट्रांसपेरेंट। देखिए गिरफिन जो था वो क्या हो जाया करता था? ट्रांसपेरेंट हो जाया करता था। यानी 18वें का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा आपका। ठीक, 18वें का आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है। मिस्टर जैफर जो कांस्टेबल था, पकड़ा था बेचारा बिना हेड के। मिस्टर जैफर्स द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट, यानी मिस्टर जैफर कांस्टेबल था, उसे अरेस्ट करना पड़ा था विदाउट ए हेड, बिना हेड के। ठीक है, ये भी आपका गलत होगा, तीनों आंसर। यानी 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? ए हो जाएगा। 19 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ 19। चलिए 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये ओमार यानी 20 मार्क्स का जो एमसीक्यू होता है, 20 एमसीक्यू जो होता है, एमसीक्यूएस जो होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, कह रहा है एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड एब्राइड बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही वांटेड टू, क्या करना चाहते थे वो, जो है क्या करना चाहते थे। ठीक है, टू सेव हिज लाइफ, अपने लाइफ को बचाना चाहते थे। टू सेव अदर्स लाइफ, दूसरों की लाइफ बचाना चाहते। टू प्रूव द रिएक्शन, रिएक्शन को क्या करना चाहते थे? सिद्ध करना चाहते थे वो। टू टेस्ट हिज थ्योरी, वो क्या करना चाहते? थ्योरी को टेस्ट करना चाहते थे। थ्योरी 20 का जो आंसर हो जाएगा बाबू वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, 20 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आपका बाबू क्या होगा? 20 नंबर का एमसीक्यू होगा, जिसका आपका क्या होना? OMR होना है। इसको भी मैं आपको भरना में सिखाऊंगा, इसको भी मैं क्या करूंगा? आपको मैं भरना सिखाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो से आप जुड़े रहिए। ठीक है, तो देख सकते हैं मैं किस तरह से जो है 20 नंबर का जो एमसीक्यू होता है, किस तरह से हम लोग क्या किए, बहुत ही इजी तरीके से उसको हम लोग क्या कर लिए? सॉल्व कर लिए। बहुत ही इजी है बाबू। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप मेरी वीडियो से जुड़े रहिए, और जितने भी फ्रेंड उनको आप शेयर कर दीजिए, ताकि सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है ना, लगभग मैं 7 सेट जो है, 7 सेट में मैं क्या करूंगा? मैं अवेलेबल में करवाऊंगा। ठीक है ना, याद रखिए। आपको मैं लेटर एप्लीकेशन और सेंट्रल आइडिया में जो द स्पैटिस लेने बता रहा हूं, उसके लिए मैं स्पेशली मैं क्लास लूंगा। याद रखिए, आप मेरे क्लास से आप जुड़े रहिए। पक्का बता रहा हूं कि आप आउट ऑफ 100 में से 99 नहीं आएगा तो मेरे मुझसे कॉल करके आप मिल लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं हम लोग क्या है बाबू। पार्ट बी की तरफ हम लोग देखते हैं क्या है पार्ट बी में। देखिए पार्ट बी आपका क्या होगा? ये आपका एक अनसीन पैसेज होगा, और उसी अनसीन पैसेज में से आपको क्वेश्चन आंसर छाट करके लिखना पड़ेगा, जो कि 7 नंबर का होगा बाबू। ये कितने नंबर का होगा? ये 7 नंबर का होगा। ठीक है, समझिए, ये 7 नंबर का होगा। इसी में से आपको क्या करना है? क्वेश्चन आंसर ढूंढ करके आपको क्या करना है? लिखना। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ऑन द स्पॉट में क्या करूंगा? इसको मैं सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है ना, तो ये कह रहा पहले इसको पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। ठीक है,
लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग इन ए ग्रीस, कहते हैं ग्रीक में जो है बहुत समय पहले एक राजा था। ही हैड थ्री लोनली लवली डॉटर्स, यानी उसके पास जो है 3 प्यारी प्यारी पुत्रियां थी। द फर्स्ट डॉटर वाज वेरी ब्यूटीफुल, उस राजा की जो पहली लड़की थी बहुत ही सुंदर थी। द सेकेंड डॉटर वाज मोर ब्यूटीफुल, जो दूसरी बेटी थी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी देन द फर्स्ट, पहले की अपेक्षा। बट द थर्ड, लेकिन जो तीसरी लड़की थी वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, तीनों में से दोनों में से सबसे खूबसूरत कौन थी? उसकी तीसरी बेटी। सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, संसार की सबसे खूबसूरत लड़की थी। हर नेम वाज साइके, उसका नाम क्या था? साइकी नाम था। बीनस द ग्रेट गॉडेस ऑफ द ग्रीक्स, क्या थे वो? ग्रीक की क्या थे? महान देवता थे। वाज एंग्री भी था, उससे क्रोधित थे, गुस्सा थे उससे। सी वाज जीलस ऑफ हर ब्यूटी, क्योंकि वो क्या करती थी? अपनी सुंदरता से जलती थी, किसी की सुंदरता से जलती थी। सी कॉल्ड साइके टू गॉडेस माने देवी है, उसकी सुंदरता से वो जलन करती थी, गॉडेस माने देवी। साइके टू हर पैलेस, यानी उसने क्या किया? साइके को अपने पैलेस बुलाई एंड आस्क्ड हर, उससे कही हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल की हो? एंड साइके ने आंसर दिया ग्रेट गॉडेस आई एम 19, मैं कितने वर्ष की हूँ? 19 यानी 19 साल की हूँ। बीनस लाफ्ड, वो हंसी एंड बोली यू आर यंग, तुम नवयुवक हो, यंग हो, लेकिन तुम खूबसूरत नहीं हो। यू आर अगली, तुम बदसूरत हो। नो बडी विल यू मैरी, कोई भी तुमसे क्या नहीं करेगा? शादी नहीं करेगा। साइके बेप्ट वॉच लाइफ, प्रेट प्रार्थना करी कीप मी एज योर सर्वेंट, आप मुझे क्या रख लीजिए? एक नौकर के रूप में रख लीजिए प्लीज। आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूंगी। आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगी। ठीक है, ये देखिए। अब देखिए क्वेश्चन को इसको हम पढ़ते हैं और इसका हम लोग क्या करते हैं? आंसर हम लोग लिखते हैं। पहले इसका हम लोग क्या करते हैं? आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद इसका हम लोग क्या करते हैं? आंसर लिखना। चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं? पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तब आंसर हम लोग देंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर जो है, यानी ये पार्ट बी है, पार्ट बी। ठीक है, क्या है बाबू? ये पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी का देखते हैं क्या है इसमें, देख लेते हैं हम लोग क्या है इसमें। पहला क्या रहा है? हाउ मेनी डॉटर डिड द किंग ऑफ ग्रीक्स हैव, यानी उसके पास कितनी पुत्रियां थी? उसके पास जो है कितनी पुत्रियां थी? तो हम लोग कैसे लिखेंगे? यानी उसके पास कितनी पुत्री थी? 3, अभी जस्ट मैंने बताया। तो आंसर यहां पर हम लोग लिखेंगे जो है, आंसर इसका देख लीजिए कैसे लिखेंगे हम। आंसर इसका हम लोग देखिए कैसे लिखेंगे। आंसर जो है ए, पार्ट बी का आंसर ए। कैसे लिखेंगे हम लोग? यानी यहीं पे क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन का भी हम लोग ले लेंगे, कुछ जो है क्वेश्चन का जो है हम लोग पार्ट भी ले लेंगे। ठीक है, तो कैसे हम लोग लिखेंगे? द किंग ऑफ ग्रीस, द किंग ऑफ ग्रीस हैव लवली 3 डॉटर, 3 डॉटर्स, 3 डॉटर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। पहले का ये बाबू क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लवली 3 डॉटर्स हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आंसर नंबर बी पे देखिए क्या कह रहा है। आंसर बी देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं पहले। हु वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, सभी में सबसे खूबसूरत कौन थी? सभी में सबसे खूबसूरत कौन थी? तो थर्ड बेटी थी उसकी, उसकी जो तीसरी बेटी थी। तो कैसे लिखेंगे? द थर्ड डॉटर, द थर्ड डॉटर ऑफ द किंग, द थर्ड डॉटर ऑफ द किंग was the fairest of all, यानी राजा की जो तीसरी पुत्री थी सभी में क्या थी? सबसे खूबसूरत थी। सभी में क्या थी? सबसे खूबसूरत थी। कौन? जो राजा की क्या थी? तीसरी बेटी थी वो। ठीक है, राजा की जो तीसरी बेटी थी वो क्या थी? सबसे खूबसूरत थी। ठीक है, चलिए अब आंसर नंबर हम जो क्या करते हैं, तीसरा देखते हैं क्या है। यहां पर हम लोग लिखेंगे साइके
परेड साइके परेड टू द गॉडेस। क्वेश्चन में थोड़ा सा बनाना सीखिए आप लोग। गॉडेस ऑफ ग्रीस आप देखिए यहां पर लिखा ना, कीप मी एज योर, ठीक है ना, ग्रीस दैट क्या लिखेंगे, दैट। अब आगे देखिए हम लोग कैसे जोड़ेंगे, आगे थोड़ा सा देख लीजिए कैसे जोड़ेंगे। दैट कीप मी एज अ सर्वेंट, एज योर सर्वेंट and I will serve you very well as I will do everything देखिए यहां पर लिखा पूरा ये लिखा, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। थोड़ा सा मैं अपने आप से जोड़ रहा हूँ, विलेज का प्रयोग कर दिया, एंड का प्रयोग कर दिया, सब जोड़ना जानिए भाई, ठीक है। थोड़ा सा आप यहाँ पर लोग क्या करें, अपने आप से जोड़ देंगे, ठीक है ना, फॉर यू। बस ये सेंटेंस आपका हो गया। पार्ट नंबर बी का 3 क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, यानी ये भी 2 नंबर का था, ये भी आपको 2 नंबर का हो जाएगा, ये भी 2 नंबर का हो जाएगा। 6 नंबर आपका यहां से मिल जाएगा, ठीक है ना। अब 7 नंबर कब आए तो इसमें एक क्वेश्चन और होगा, कुछ ना कुछ देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अनअट्रैक्टिव, यानी अनअट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है, अनअट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है। इसमें देखते हैं, इसमें कुछ आया था अगली टाइप से कुछ आया था, यहां पर देख लेते हैं कि अगली इसमें शायद कहीं आया, देख लीजिए इसमें, गॉडेस जीलस शी कॉल्ड हर पैलेस, हाउ वुड यू ग्रेट गॉडेस, आई एम 19, यू आर नॉट, यू आर अगली देखिए आया, अगली माने बदसूरत, अनअट्रैक्टिव। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जो है, आया ना देख लीजिए यहाँ पर अनअट्रैक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो है, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द पैसेज मीन्स अनअट्रैक्टिव। यहाँ पर जो आंसर नंबर हम लोग जो है डी लिखेंगे, आंसर नंबर जो हम लोग क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, द पैसेज मीन्स अनअट्रैक्टिव इज अगली, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप किस तरह से मैंने ऑन द स्पॉट जो अनसीन पैसेज का क्वेश्चन आंसर छाट करके हम लोग क्या किया, उसी में से लिखे। देखिए कुछ भी नहीं करना, अनसीन पैसेज आपको कैसे सॉल्व करना, आप सबसे पहले क्या करिए, क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए, स्टेंजा को रीड कर लीजिए, जो भी स्टेंजा में लिखा हुआ है उसको आप क्या करिए, आप जो भी आंसर दिया उसको पढ़ लीजिए, हिंदी समझिए, अपने आप से उसका आंसर उसी में से छाट करके लिख लीजिए, ठीक है ना। लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए इसमें जो हम लोग क्या करते हैं, बाबू आगे चलते हैं। चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। बाबू कह रहा है राइट ए लेटर टू ये राइटिंग स्किल आ गया, ये हमारा, ये जो ये है हमारा, ये क्या है, राइटिंग स्किल का है, ठीक है ना। कह रहा है राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 10,000 रुपीज प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। या तो एप्लीकेशन लिखना, या तो ये लिखना आपको, या तो आपको क्या करना, एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है, या तो आपको क्या करना है, लेटर लिख लीजिए, ठीक है। यानी अपने भाई को जो है क्या करिए, 10,000 के लिए लेटर लिख लीजिए, या तो प्रिंसिपल साहब को क्या करिए, वो लिख दीजिए, ठीक है। कि यहाँ पर लाइब्रेरी एक्टिव करने के लिए जो है क्या लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए, ठीक है ना। चलिए आपको जो समझ में आए उसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी समझ में आएगा, एप्लीकेशन लेटर लिखना तो आता ही होगा, आपको जो समझ में आ रहा है वो भी लिख लीजिएगा, ठीक है। हमारे लेटर आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो उस चीज को मैं बता दूं थोड़ा सा कैसे आप लिखेंगे। देखिए लेटर में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि एप्लीकेशन में आपको कई बार बता चुका हूं, ठीक है। लेटर में आप सबसे पहले कैसे लिखेंगे, यहां पर आप डालेंगे जो एड्रेस डालेंगे, क्या डालेंगे आप सबसे पहले, बाबू ऊपर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। इस बात को याद रखिए, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहां पर एड्रेस लिखेंगे।
उसके बाद यहां पर क्या डालेंगे, पिन कोड डालेंगे। क्या डालेंगे आप यहां पर, पिन कोड डालेंगे। उसके बाद यहां पर आप क्या डालेंगे, डेट डालेंगे। क्या डालेंगे, डेट डालेंगे। ठीक है, यहां पर डेट डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पर लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट देखिए राइट लेटर टू एल्डर ब्रदर रिक्वेस्टिंग हिम, यहां पर क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 100 रुपीज 10,000 रुपीज। यहाँ ठीक है ना, यहां पर लिखेंगे, ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे, रिक्वेस्टिंग हिज एल्डर ब्रदर टू सेंड 10,000 रुपीज फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन ये आपका हो जाएगा बाबू। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद आपको लिखेंगे क्या, माय डियर ब्रदर। यहां पर आपको लिखना है माय डियर एल्डर ब्रदर, माय डियर एल्डर ब्रदर। ठीक है, उसके बाद आप कैसे लिखेंगे, ऊपर आई एम वेरी वेल एंड आई होप दैट you and mother will also fine there। ठीक है, इतना चीज आप लिखेंगे। ठीक है ना, ये चीज आपके बाबू क्या होना चाहिए, लेटर में होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद यहां पर जो भी आपका आएगा, ठीक है ना, कैसे लिखेंगे, आई एम राइटिंग दिस लेटर to inform you that my examination will be start from यहां पर आप डेट डाल लीजिए, कब से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर आप डालेंगे डेट, कब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, फ्रॉम इतने तारीख से क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है ना, ठीक है, अब देखिए यहां पर आगे लिखेंगे, डेटा यहां पर डालेंगे, जो मेरा एग्जामिनेशन यहां पे क्या हो रहा है, स्टार्ट होगा, इतने तारीख से स्टार्ट होगा। ठीक है, आई वांटेड टू बाई some competitive book for the examination ठीक है, for the examination। ठीक है, फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है,
फॉर द एग्जामिनेशन। सो यहां पर लिखेंगे सो, ठीक है। और अभी आगे इसमें जोड़ सकते हैं आई हैव आल्सो नॉट पेड, आई हैव आल्सो नॉट पेड द कोचिंग फी as well as रूम रेंट, ठीक है। सो यहां पर हम लिखेंगे सो सेंड मी, यहां पर सो सेंड मी का यूज कर देंगे, ठीक है ना। सो आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड 10,000 rupees so that there is not obstacles any kind of problems in my studies, ठीक है। इन माई स्टडीज, ठीक है। I promise you that I will beat this examination as possible as, ठीक है। as possible as, ठीक है। ये आप लिखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद जो आप लिख देंगे यहां पर जो है therefore send the money immediately, ठीक है। as possible as, immediately, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर लिखेंगे आप जो है आई लव यू माई डियर ब्रदर, ठीक है। फिर लिखेंगे आप जो है थैंक यू, ये चीज आप लिखेंगे, ठीक है। देख सकते हो आप किस तरह से मैंने क्या किया, अपना लेटर जो आपको ऑन द स्पॉट मैंने लिख करके तुरंत ही मैंने क्या किया, लिख करके दिखा दिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग जो है, लाइन बाय लाइन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जो है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका जो है ये हो गया, आप आगे चलते हैं, देख लीजिए किस तरह से मैंने ऑन द स्पॉट लिख करके आपको सारी चीजें मैं बता दिया। इसके बाद बाबू मैं क्या करता हूँ, आगे चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि ठंडक का मौसम ज्यादा बहुत ठंडक है, फिर भी मैं इस चीज में आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या आगे देखिए क्या है,
इसमें देखिए आपका आगे राइटिंग सेक्शन में आ गया, आप समझ लीजिए आपका आ जाएगा एस से आ जाएगा, ठीक है। तो एस से आपको जो भी जिस पे पसंद आएगा उस पे आप क्या करिएगा बाबू, लिख लीजिएगा आप, ठीक है ना। जिस पे आपका पसंद आएगा उस पे आप क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 24, ये हमारा आ गया बाबू, चेंज इनटू जो है इनडायरेक्ट स्पीच। चेंज इनटू क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच। इसको जो है हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में हमें क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन इसमें जो है 24 का जो है पहला क्वेश्चन, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच कह रहा है, द टीचर सेड टू मी योर ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। आपका एक कर्तव्य है कि क्या करिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, द टीचर ठीक है, योर ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है। इसको देखो अब ये हमारा बन जाएगा, क्या पता है, ये हमारा बन सकता है, ये आपका सलाह भी हो सकता है। द टीचर एडवाइज्ड मी टू टेक केयर ऑफ, योर को चेंज करें, मी के अकॉर्डिंग माई हो जाएगा, ऑफ माई पेरेंट्स, ये आपका बन जाएगा। क्योंकि सलाह दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि आपको अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहिए, रखना पड़ेगा क्या, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या करा, ये आपका हो गया 24 का जो था, 24 का ए था आपका, ठीक है। अब देखिए 24 का बी देखिए क्या करा, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, द किंग शॉट द लायन। तो क्या हो जाएगा, द लायन, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ता है इसमें, द लायन पास्ट एंड डिफरेंट वाज हो जाएगा, द लायन वाज शॉट बाई द किंग, ये आपका बन जाएगा। क्योंकि शॉट हमारा क्या होता है बाबू, शॉट हमारा क्या होता है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेम होता है। अब ये देखिए जो पंक्चुएशन वाला आता है, सी वाला जो आता है बाबू ग्रामर सेक्शन में, पंक्चुएशन का मैंने बताया है आपको कि नरेशन से ही आएगा, याद रखिए आप, ठीक है। तो देखिए राकेश सेठ, नाम आ गया तो नाम का पहला लेटर, पहले सेंटेंस का पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल ही होता है। तो क्या हो जाएगा, राकेश, क्या हो जाएगा, राकेश सेड टू श्याम, यस कैपिटल रहेगा आपका, श्याम हो जाएगा। अब यहां पर क्या लगाएंगे, कामा लगाएंगे, यहां पर ये लगाएंगे आर, कह रहा आर पहला लेटर कैपिटल रहेगा, आर बी स्टिल अबे फ्रॉम द सिटी। को देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहां पर लगाएंगे, इनोट का क्वेश्चन वर्ड के बाद, क्वेश्चन मार्क के बाद लगाया जाता है, याद रखिए इनोट कामा क्वेश्चन मार्क के बाद ही लगाया जाता है, इस बात को आप याद रखिए, ठीक है ना। चलिए अगला जो सेंटेंस है वो हमारा है ट्रांसलेशन का, अगला जो हमारा सेंटेंस है वो किसका, हमारा ट्रांसलेशन का है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है, 24 का डी भी हम लोग देख लेते हैं ऑन द स्पॉट। कह रहा मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था। तो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, जो आई वांटेड प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट का, आई वांटेड टू गो लखनऊ, आई वांटेड टू गो लखनऊ विथ माई पेरेंट्स, और देखिए समय के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं, ऑन संडे। मैं संडे को कहा जाना चाहता था, लखनऊ जाना चाहता था। गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी। तो क्या बनाएंगे हम, द ट्रेन वाज स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म ऐसे लिखेंगे इसको डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेटफॉर्म नंबर 1, ठीक है। स्टैंडिंग एट का प्रयोग कर देंगे हम यहाँ पर, एट द प्लेटफॉर्म नंबर 1, ठीक है। आगे गाड़ी में भीड़ नहीं थी, देयर इज नो क्राउड इन द ट्रेन,
यहां पर हम लिखेंगे जो है देयर इज, थी तो वाज हो जाएगा, देयर वाज नो क्राउड, क्राउड इन द ट्रेन, इन द ट्रेन यानी गाड़ी में जो है भीड़ नहीं थी, इसलिए हम लोग आसानी से बैठ गए। सो वी वर सिट इजली, इजली आसानी से, गाड़ी सही समय पर चल दी। द ट्रेन हैज लेफ्ट, द ट्रेन हैज लेफ्ट टाइमली। ये आपका हो जाएगा बाबू, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है, बहुत इजी है बाबू, ठीक है, कुछ भी नहीं करना आपको, केवल हल्का से टेंस था आपका पास्ट इंडेफिनिट का। मैं बार बार बताता हूं कि जो पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट बहुत ही इजी, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है। पास्ट इंडेफिनिट समझ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को याद रखिए आप, ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम लोग जो क्या लिटरेचर ही है, इसके बाद जो हमारा जो है क्या लिटरेचर है। लिटरेचर में आपका जो भी क्वेश्चन आंसर है देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, इसको आप लोग जो क्या करिएगा, ठीक है, इसको आप लोग जो है घर पे क्या करिएगा, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो है इसका आंसर जो देने की कोशिश करिए, और हमारे जो भी नंबर मेरे उस पर आप शेयर कर दीजिएगा, आप सेंड कर दीजिए कि सर ये इसका ये आंसर है। सेंट्रल आइडिया में आपको करवाऊंगा, ठीक है, 4 लाइन किसमें पोएम लिखना है, जो आपका उसमें ना हो, 4 लाइन का पोएम लिखना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जो इसी में दिया रहता है उसी को छाप देते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। ठीक है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, ये सेंट्रल आइडिया आपको मैं बताया, डस्ट आप सोनो कलर कर लीजिए, और फायर एंड आइस, इस चीज को मैं लिख करके मैं पढ़ाऊंगा, बोर्ड पे पढ़ाया हूं, फायर एंड आइस, ये 2 सेंट्रल आइडिया आप लर्न कर लीजिए, 100% जो है क्या करेगा, एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है, एक ही करना, ठीक है। ये आपका क्या लिटरेचर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ठीक है बाबू, तो देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने क्या किया, हर एक जो है हर एक टॉपिक के बारे में सोल्यूशन मैंने आपको बताया, ठीक है ना। ठीक है, जितने भी बच्चे बाबू नए हैं, ठीक है, उसको चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपके और चैनल से जुड़े रहिए, एक एक चीज के बारे में बता रहा हूँ, उसको आप देखिए कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सारी चीजें जो है आपके लिए भी क्या लगने लगेगा, आसान लगने लगेगा, ठीक है ना। ठीक है, और कमेंट करके मेरी क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं उसको आपको क्या करिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोग कैसे हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए बाबू, ठीक है, रजाई गद्दे में घुस करके पढ़ते रहिए, ठीक है ना। घुसर करके आप पढ़ो, घुसर करके पढ़ो, लेकिन पढ़ो, रजाइयाँ मुड़वा डाल के पढ़ो, लेकिन भैया पढ़ो मुन्ना, ठीक है लाला, ठीक है बच्चा, राम राम, जय श्री राम, ठीक है, राधे राधे भैया, ठीक।